नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, उम्मीदवार मैदान में है। अब गांव-गांव की दौड़ लग रही है। कौन उम्मीदवार किस तरह से क्या-क्या प्रचार कर रहा है और किस तरह से मतदाताओं को लुभा रहा है, यह स्थिति जानने के लिए नीमच टुडे की टीम भी आ गई है मैदान में। और नीमच टुडे की टीम एक दिन भाजपा उम्मीदवार सांसद सुधीर गुप्ता के साथ दौरे पर रही। उनके साथ गांव-गांव घूमी और देखा कि वे कैसे जनसंपर्क करते हैं। जावरा से जावद और सिंगोली से रामपुरा और रामपुरा से फिर जावरा तक करीब 200 किलोमीटर का यह बेल्ट एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। करीब 2500 गांव है। हर गांव में पहुंचना यूं तो नामुमकिन है, लेकिन भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता हर गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नीमच टुडे की टीम जावरा तहसील के करीब 10 गांवों में भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के साथ रही। उनके साथ गाड़ियों का काफिला था। जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे थे, वहां के वरिष्ठ भाजपा नेता के सिंह साथ में थे और हर जगह कार्यकर्ताओं की फौज थी। वे पूरे गांव तो नहीं जा पाते थे, हर घर पे दस्तक तो नहीं दे पाते थे, लेकिन गांव के बीच में टेंट लगाकर कार्यकर्ता पहले से तैयारी करके रखते थे। वहां एक सभा होती थी, सारे गांव के लोग वहां एकत्रित हो जाया करते थे और सुधीर गुप्ता अपनी बात रखते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता हर गांव में अपने 10 साल का हिसाब दे रहे हैं और वे बताते हैं कि इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। वे उस गांव की भौगोलिक स्थिति, उस गांव के मिलने वाली सौगात और उस गांव में जहां वे भाषण दे रहे हैं, जहां वे मतदाताओं से मिल रहे हैं, वहां किस किस योजनाओं का कितने कितने लोगों को फायदा हुआ, इसका प्रमाण साथ में लेकर चलते हैं। या यूं कहें कि उनके कार्यकर्ता पहले से लिस्ट बना के रखते थे कि इस गांव में इतने आयुष्मान कार्ड बने, इस गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने और इस गांव में इन योजनाओं का इतना लाभ मिला है। इसके साथ ही सांसद सुधीर गुप्ता उस गांव की वोटर की स्थिति पता लगाते थे और यह भी तय और सुनिश्चित कर लिया जाता था कि इस गांव में कितने वोट भाजपा को मिलने चाहिए। तो ये बड़ी एक योजना के तहत काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हर गांव का रिकॉर्ड साथ में चलना और हर गांव में 10 साल का हिसाब देना, ये काम सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। इसी बीच हमने भाजपा उम्मीदवार और सांसद सुधीर गुप्ता से रानी गांव में चर्चा की तो उन्होंने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया और कहा कि विरासत टैक्स कांग्रेस की देन थी, इंदिरा गांधी से लाई थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी की संपत्ति छीनने का भय बना तो फिर कांग्रेस ने विरासत टैक्स को वापस ले लिया। मौजूदा हालत में मोदी सरकार किसी भी तरह की कोई विरासत टैक्स नहीं लाएगी, लेकिन कांग्रेस आई तो लोगों की संपत्तियां फिर खतरे में पड़ जाएंगी। देखिए उनका यह पूरा इंटरव्यू। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के जावरा तहसील के ग्राम रानी गांव पहुंचे हैं, जहां पर हमारे लोकसभा उम्मीदवार सांसद सुधीर गुप्ता ने एक महती सभा को संबोधित किया और साथ ही उनके साथ जावरा के विधायक और के सिंह साहब सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा नेता उपस्थित हैं। आइए सुधीर जी से बात करते हैं। भाई साहब, सीएम पित्रोदा ने एक बात कही थी कि विरासत टैक्स लगेगा, तो क्या कांग्रेस विरासत टैक्स लाकर संपत्ति को हड़पना चाह रही है जिस तरह से माहौल बन रहा है? देखिए, एक समय में विरासत टैक्स भारत में था जी, लेकिन उसमें रेवेन्यू नहीं आ पाता था क्योंकि कोई व्यक्ति भारत में मानसिकता नहीं होती है। ये बड़ा संघर्ष था, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी। मगर जब दौर ऐसा आया कि इंदिरा जी की संपत्ति किसको मिले, तो उसमें से 45% देना था, तो इन लोगों ने ये टैक्स ख़त्म कर दिया। आज ये इस टैक्स को गरीब लोगों पर लादने का एक अभियान चला रहे हैं कि पूरे भारत के करोड़ों करोड़ लोग, यानी कांग्रेस सरकार कैसे चलाएगी, तो जो जिसकी डेथ होती जाएगी उसका 45% पैसा, उसकी संपत्तियां ये जब्त करेंगे और ऐसी घृणित मानसिकता से कर वसूलने का अभियान सैम पित्रोदा और एंतानिया माइनो अर्थात सोनिया जी, यही दल दे सकते हैं सर। भाई साहब, अभी अफीम उत्पादक किसानों का एक मुद्दा छाया हुआ है, सीपीएस सिस्टम का। कांग्रेस के लोग हर जगह जाकर विरोध कर रहे हैं कि सीपीएस सिस्टम अफीम की खेती को बंद कर देगी।
मुझे एक बात समझाओ और इन कांग्रेस वालों से पूछो कि थोड़ा पढ़ा लिखा करें और पहले डायरी पढ़ ले दिग्विजय सिंह की और फिर कहानी सुन ले मीनाक्षी नटराजन की, और ना समझ में आए तो चिदम्बरम से मिल ले, और ज़्यादा समझ विकसित करनी हो तो चिदम्बरम के बेटे कार्तिकेय से मिल ले। इन सब ने मेरे क्षेत्र के किसानों पर जो डाका डाला था और खेती को जो ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, इनको शर्म नहीं आ रही है कि हम लड़कर ला रहे हैं? हम तूफानों में से निकाल कर लाए हैं किश्ती है। 13,000 पट्टे कुल बचे थे, आज 1,15,000 पट्टे हैं, और बावजूद उसके हम दम रखते हैं कि आने वाली फसल में 25, 30, 40 हज़ार लोग और नए लाइसेंस पर खेती करेंगे। तब इन्हें विचार नहीं है। आपके क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, नीमच में डीन की स्थापना हो चुकी है, कब तक के प्रारंभ हो जाएगा वो? देखिए, हम तो प्रसन्न हैं कि एक गांव पूरा बस गया, उससे बड़ा तो कॉलेज आ गया, और हमारी कोशिश है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी के नाम से निर्मित कॉलेज, हमारा जावरा का कॉलेज ज़िले का रतलाम में है, वहाँ भी हम नर्सिंग कॉलेज ला पा रहे हैं, और मंदसौर और नीमच की बिल्डिंग बन गई है। हमारी आशा अपेक्षा तो है और हमारी तैयारी भी है मानसिक रूप से कि इसी सेशन में हम चालू कराने की जिद्द बनाएंगे। जावरा से जावत तक करीब 200 किलोमीटर का यह संसदीय क्षेत्र है, कैसे तय करते हैं? आज हमको यहाँ आने में पसीना आ गया। देखिए, रोज़ का सफ़र है और नियमित एक आदत है। श्रीमती जी को ध्यान में है कि उठते ही हमारे लिए भोजन बनाना, टिफ़िन पैक है और गाड़ी में भोजन होता है, पर वो भोजन कम खोलने को मिलता है क्योंकि सब मित्र लोग हैं, गांव-गांव में भोजन करवाते हैं, और वहाँ से उठते हैं और रात को जाकर सोते हैं। और हमारा ऑफिस हमारी गाड़ी में होता है। दिलीप सिंह गुर्जर को लेकर क्या कहेंगे? वे कहते हैं कि मैं भारी नहीं हूँ, मैं पड़ोसी हूँ। देखो, भारी ये सब अलग बात है। खुद तो अभी कह ही रहे थे, नीमच में आपके अखबारों में छपा था कि मुझे फंसा दिया गया है। अब देखिए, यहाँ के सब लोग भाग लिए तो उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, और अगर उनका मन होता तो नामांकन रैली को आधा उस दिन नहीं छोड़ते।